अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन प्रश्नों को हल करना है। तदर्थ अब तक आप लोगों को बताया गया कि प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण से यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। वो रीजन, वो कारण भी बताया गया और बताया गया कि शब्द प्रमाण के द्वारा यह प्रश्न हल किया जा सकता है। शब्द प्रमाण में 3 प्रस्थान बताए गए। उसमें श्रुति प्रस्थान के द्वारा अर्थात उपनिषदों के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि यह मैं नाम का तत्व भगवान की शक्ति है। अर्थात एक भगवान भी है और एक माया भी है। मैं के अतिरिक्त ये 2 तत्व और भी हैं और ये तीनों सनातन तत्व हैं। और यह भी बताया गया कि ये तीनों तत्व स्वतंत्र नहीं हैं। जीव और माया ये भगवान की शक्ति है। इन दोनों में माया शक्ति जड़ है और जीव शक्ति चेतन है। और यह जीव शक्ति न तो भगवान की पराशक्ति का अंश है, अर्थात पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है, और माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश भी नहीं है। क्यों? यदि पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश होता तो श्री कृष्ण के सारे गुण होते। जैसे समुद्र का प्रत्येक बूंद खारा होता है, नमकीन होता है, ऐसे ही भगवान का अगर स्वरूप शक्ति युक्त अंश होता तो वो स्वरूप शक्ति युक्त होता, अर्थात सत चित आनंद से युक्त होता, अर्थात नित्य जीवन होता, सर्वज्ञ होता और अनंत अपरिमेय अपौरुषेय दिव्य परमानंद से नित्य युक्त होता। किंतु ऐसा नहीं है। और माया शक्ति का अंश इसलिए नहीं है कि माया जड़ है और जीव चेतन है, इसलिए इसको तटस्था शक्ति कहा गया।